ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 14वां अध्याय, राजा वेन की दूर चरित्रता का वर्णन। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिल पा रहे हैं, तब उन्होंने सुनी था कि सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहाँ तहाँ जा छिपे। राज सिंहासन पर वेन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया। अभिमानवश वह महापुरुष और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। निरंकुश होकर शासन करता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपनी राज में ढिंढोरा पिटवा कर धर्म कर्म बंद करवा दिए थे। दुष्ट वेन के ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकांत हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। हमने प्रजा के मध्य फैली अराजकता को देखकर ही सुनी था कि कोख से जन्मे इस दुष्ट वेन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें भी परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसे स्थिति हो गई है। प्रजा से भय फैल गया है और सुख शांति नष्ट हो गई है। हमने जानबूझकर ही वेन को राजा बनाया है। आदि समझाने पर भी वह नहीं समझता है, तो हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। विदुर जी ऐसे विचार करके मुनि लोग राजा वेन के पास गए और उसे समझाने लगे। राजन, हम चाहते हैं कि आपकी श्री आयु बल और कीर्ति दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। जो मनुष्य मन वाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है, उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। आदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह भक्ति उसे अंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अंत वीरवर, आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्यायपूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। जिस राज्य में वर्ण श्रम धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वह ही सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकों के नियंता है, इसीलिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं। आपको
भी उनके अनुकूल अर्चन करना चाहिए। क्यों चाहिए आपको यज्ञों तथा धर्मानुष्ठानों को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने उनसे कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुम अधर्म को ही धर्म मानते हो। जो तुम्हें जीविका देता है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे राजा को छोड़कर तुम न जाने किस भगवान की पूजा करते हो। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपनी मूर्खता से परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना नहीं करते, वह अपने राज का अनादर करते हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो, वह यज्ञ पुरुष कौन है? वह तो ऐसा ही है जैसे उल्टा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पति से प्रेम न करके पर पुरुष से प्रेम करती हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, आयु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वारुण आदि जितने भी देवता हैं, वह सभी राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं के समान होता है और देवगण उसी के अंश होते हैं। अंत मूर्ख ब्राह्मणों, तुम देश छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजा करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो। भला मेरे सिवाय ऐसा कौन है जो अग्रह पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह राजा वेन अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया। उसका पूर्ण क्षीण हो गया। उसने मुनियों की बातों का परिहास उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख तक कहा। जब मुनियों ने देखा कि राजा वेन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वह मुनि क्रोधित हो उठे। वह उसे पर अत्यंत कुपित होकर उनके पास से लौट गए। तब मुनियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो धर्म का विनाश होगा और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। यह दुराचारी राजा सिंहासन के कतई योग नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज पापी यज्ञ पुरुष श्री हरि की निंदा करता है, जिसकी कृपा से इसे ऐश्वर्य पर प्राप्त हुआ है, वह उसी की निंदा कर रहा है। तब उन मुनियों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा वेन की हत्या कर दी। वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोककुल होकर उसकी मृत्यु देह पर गिरकर विलाप करने लगी। एक दिन की बात है, विदुर जी, वह सभी मुनिगण सरस्वती नदी के तट पर पवित्र जल में स्नान करके बैठे थे और यज्ञ से निवृत्त होकर हरि चर्चा में लीन थे। तभी उन्हें देश में अराजकता फैल जाने के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सशस्त्र लुटेरे उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, किंतु उन्हें रोकने की समर्थ होते हुए भी हिंसा न करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वह से हट कर वह राजभवन जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़े जोर से मृत्यु राजा वेन की जांघ को माथा तो उससे एक बौना पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग कोए के समान काला था। उसके
सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे और टांगें छोटी थी, नाक चेप्टी थी, नेत्र लाल थे और केस तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता से मुनियों से पूछा, मैं क्या करूं? मुनियों ने कहा, बैठ जा। उसे उन्होंने निषाद कहा। उसने जन्म लेते ही राजा के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इससे उसके वंशधर भी लूटपाट, हिंसा और पाप कर्मों में रत रहने लगे तथा ग्राम नगर में न रहकर वह जंगलों में रहने चले गए। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना देनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित्य नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निस चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरिवामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्त दीपना खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूर्ण करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशो यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ नर सिंह पाही रघुपति पामन मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मलवा ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराची मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी
बंसीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जग श्री राम चंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदन। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरण को। जगत नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणामहि। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग छतम। गुरु रामानंदनी मानंद स्वामी कालिदत्त दास गाहि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय स्वामी वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद धन्य मथुरा राम नाम गुण गावहि। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय स्वामी वासुदेवाय। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। शिव हरि हरि शिव हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, गौ अष्टमी ये कल या परसों है गौ अष्टमी। क्योंकि बच्चे दो त्योहार आजकल मनाने लगे हैं। कोई पतरा कोई इतना नहीं वो करता, मोबाइल करा जो गूगल ने कह दिया वही होता है। दो ही मनेगा ये गौ अष्टमी भी। गौ अष्टमी के वाले दिन बच्चों, अगर आपके घर में छोटा सा उपाय बता रही हूँ, अगर आपके घर में कोई किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो बच्चों आप एक काम करना, जिसको आटा की गोली बनाओ, थोड़ा सा गुड़ डाल के आटा को गूंद लो। आटा को गूंदने के बाद उसमें 108 गोली बनाओ बच्चों। 108 गोली बना के अपने उल्टे की तरफ से आप अंदर प्रवेश होना, बना के मेन गेट से उल्टे की तरफ से प्रवेश होके पूरा घर में घूम के सीधे की तरफ से प्रवेश हो निकल के बाहर निकल के, और आप जहाँ पे मच्छी होती है छोटी छोटी मछलियाँ आप वहाँ पे ये डाल दो। आपके घर में जो अला बला हैं, जो ऊपरी चक्कर हैं, कोई किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है, आपके घर में सुख शांति नहीं होती, ये गौ अष्टमी को करना है। तो जैसे आप 108 गोली डालोगे बच्चों, तो आप नित्य नेम बना लो। अगर आपके व्यापार में चल नहीं रहा है, व्यापार में घाटा हो गया है, तो आप 41 दिन सवा महीने नित्य नेम सवेरे 108 गोली बनाया
और आप बच्चियों को खिला दिए। अगर आपके घर में संतान ना होता हो तो आप जो आपकी ब्याहता हो या आपकी भाभी हो, आपकी बहन हो, उसके ऊपर से वार के, जैसे आप बता सकते हो अपनी बहन को, वो ससुराल रहेगी तो 41 दिन तो आपके घर में नहीं रह सकती ना बच्चों। तो आप बता सकते हो कि गुड़ का मीठा आटा गूंदा 1 लोई, 108 छोटे छोटे गोली बनानी है बच्चों, ज़्यादा बड़ी गोली नहीं बनानी, छोटी छोटी 108 गोली बनानी है। अगर उसमें जैसे आपके घर में आपको ये है, अगर आपके घर में बच्चा नहीं होता हो तो वो 108 गोली वार के 7 दफ़े आप तालाब या नदी में डाल दो। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत है ऊपरी चक्कर का तो काला तिल डाल लो, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लो, थोड़ा सा काला तिल डाले, 108 गोली बनाए और आप अपने घर के चारों तरफ से वार के, और आप या पीपल के, जैसे इतवार का दिन छोड़ के, पीपल अगर इतवार का दिन छोड़ दिया आपने और दिन आप पीपल के नीचे डाल सकते हैं, नहीं तो आप सबसे अच्छी बात होती है ये नदी में डालना, तालाब में डालना जहाँ पे मछली होती हैं। और अगर आपके घर में पीतर दोष हो तो सफ़ेद तिल, आपके घर में कोई जैसे फांसी फूंसी ला के मर गया हो और पीतर बन, प्रेत पीतर कहते हैं बच्चों, प्रेत पीतर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही गुड़ का आटा गूंदना है, उसमें सफ़ेद तिल डाल दो। सफ़ेद तिल डालने के बाद 108 गोली बनाओ। आप बना सकते हो, आपके घर में कोई कुंवारी लड़की हो वो बना सकती है, आपकी माँ बना सकती है, औरत बना सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप ही को बनाना है। आप नहाओ धो इतना में आपकी घरवाली 108 गोली बना देगी, या माँ बना देगी, बहन बना देगी। आप वैसे ही चारों तरफ उबारो और आप जाके तालाब में डाल दो और विष्णु भगवान से अरदास करो। दोनों हाथ में 108 गोली ले लेना बच्चों, और हाथ में दोनों लेके, दोनों हाथ बंद करके, खोल के, जैसे बंद किया, और फिर जिसने विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हो आप खोल लो हथेली को खोलने के बाद भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारे घर में प्रेत पीतर हैं, आप इसको सतगति दो, मुक्ति दो। देख लेना बच्चों, आपके घर में सुख शांति होगा और आपके घर में जो प्रेत बाधा है वो प्रेत बाधा हट जाएगा। और जो आपके घर में संतान ना हो तो गोअष्टमी की कृपा से आपके घर में जरूर संतान प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये गौ अष्टमी से चालू करना है बेटा, 108 जो गोली दोगे वो गौ अष्टमी से चालू करना है। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।